Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in which of the following series does the 121.5 nanometer line of the spectrum of the hydrogen atom lie? Okay. Option A is our Lyman series. Option B is Balmer series. ऑप्शन सी इज और पास्कल सीरीज, ऑप्शन डी इज और ब्रैकेट सीरीज। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो वेवलेंथ दी है हमें, ये किस रीजन पर लाई करती है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए आपका सब्जेक्टिव मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, आपका क्वेश्चन बेस्ड करेगा आपका लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन को हाइड्रोजन एटम की कॉन्सेप्ट दे दीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर हाइड्रोजन एटम। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए आपके यहाँ पर कौन कौन सी सीरीज होती है। देखिए अगर आपका एन फाइनल क्या होता है, 1 होता है, तो आपकी क्या आती है, लाइमन सीरीज आती है। कौन सी सीरीज आती है आपकी, लाइमन सीरीज आती है। अगर आपका एन फाइनल 2 होता है, फिर आपकी कौन सी सीरीज आती है, बामर सीरीज आती है। वैसे करते करते लाइमन बामर पास्केन, फिर आपका आएगा पास्केन आएगा, लाइमन बामर पास्केन। उसके बाद क्या आएगा आपका ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट के बाद क्या आएगा आपका पीफुंड आएगा। ओके, ये आपकी क्या होती है, सीरीज होती है। यहाँ पर एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर एन एफ की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। इसके लिए आपकी एन एफ की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम या फिर किसी भी एटम के अंदर ये आपकी सीरीज हो जाती है। ओके, ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा ही डिफाइन करता है, लेकिन वो आपकी बहुत सारी हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा ही डिफाइन कर पाई थी। उससे आगे का एटम्स का स्पेक्ट्रा बहुत सारी से नहीं हुआ था। उसके बाद हमने फिर उसके बाद समरफील्ड और अलग अलग थ्योरीज आई थी। ओके, अब देखिए ये आपका क्या है, ये हमारे यहाँ पर ये सीरीज है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है। देखिए जो लेमन सीरीज होती है, लेमन सीरीज में क्या होता है, एन इजिकल टू 1 पर आना पड़ता है। 1 पर आने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इस सीरीज के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए आपकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये आपका किस रीजन में लाई करता है, दिस लाइज इन द अवर यूवी रीजन। ये आपका यूवी रीजन में लाई करता है। और जो आपकी बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज आपकी क्या होती है, विजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, विजिबल रेंज में लाई करती है। दिस लाइज इन द रेंज ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है, ये आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है। फिर आती है आपकी पास्केन। पास्केन आपकी किस में आती है, आईआर रीजन में लाई करती है। किसमें, आईआर रीजन में लाई करती है। और आपकी आपकी ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आपकी आईआर में आती है। ये भी क्या आ जाती है, आपकी आईआर रीजन में आती है। और जो आपकी पीफुंड सीरीज होती है, पीफुंड सीरीज भी आईआर में आती है, लेकिन आईआर से काफी फार हो जाती है। ओके, इसको हम बोल सकते हैं आपको माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रीजन के बीच में आती है। ओके, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या गया, वेवलेंथ, मतलब आपने यहाँ पर लिख दिया कि कौन किस रीजन में आ रहा है। अब देखिए अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर मैं ड्रॉ करूं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव, फिर आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को मैं आईआर से लिख रहा हूँ। फिर आता है आपका विजिबल, ये आपका विजिबल जिसे हम देख पाते हैं। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट, फिर आता है आपका एक्सरे। ओके, फिर उसके बाद आपका गामा, गामा के बाद कॉस्मिक। ओके, ये देखिए, तो ये अगर हम यहाँ से इधर की तरफ को मूव करते हैं, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है यानी कि एनर्जी बढ़ रही है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, यूवी रीजन की, वो यहाँ लाई कर रहा है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हम इस साइड को आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को मूव कर रहे हैं। ओके, तो उसने हमें बोला कि देखिए अब हमें ये बताना है कि कौन से इसमें लाई करेगा। तो अब देखिए ये वेवलेंथ कितनी है, 121.5 नैनोमीटर आपकी वेवलेंथ है। 121.5 वेवलेंथ यानी कि देखिए वेवलेंथ आपकी ये 121.5 है। विजिबल रेंज आप सबको पता होती है कितनी होती है आपकी, 400 से 760 नैनोमीटर में होती है। 400 सब्जेक्टिव वैल्यूज है काफी, 380 से लगभग 780 तक होती है आपकी। तो 400 से 760 नैनोमीटर आप बोल सकते हैं यहाँ पर। 400 टू 760 नैनोमीटर ये आपकी ह्यूमन आई परसीव कर पाती है इतनी वेवलेंथ को। ओके, आपकी ये जो वेवलेंथ है 121.5, ये क्या है, इससे ये वेवलेंथ क्या है, इससे लेस वेवलेंथ है। इससे लेस वेवलेंथ है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ देखिए, हम जैसे अब राइट को जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो ये इस रीजन में लाई करेगी, कहाँ, इस रीजन में कहीं लाई करेगी, आपके यूवी वाले रीजन में ये कहीं लाई करेगी। तो अगर ये आपके यूवी वाले रीजन में लाई करेगी, इसकी वेवलेंथ कम है, तो देखिए हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर ये इस रीजन में लाई कर रही है, तो इस रीजन में लाई करेगी, तो यूवी यूवी कौन सा में आता है आपका, लाइमन सीरीज में आता है। किसमें आता है आपका, लाइमन सीरीज में आता है। अगर हम इससे इधर को मूव करें और
तो आपकी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमें इतना तो पता होता है कि हमारी विजिबल आई 400 से 760 के रेंज में आ रही है। अगर हम इसे राइट साइड मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, वेवलेंथ आपकी घटेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो देखिए 121.5 नैनोमीटर तो आपकी इस रेंज पर लाई करनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ तो आपकी घट रही है। यहाँ ये देखिए, ये आपका 760 नैनोमीटर आपका, सॉरी, ये आपका 760 नैनोमीटर, ये आपका एक एक्सट्रीम रेंज है। और ये वाली जो रेंज होगी, ये रेंज कितनी होगी आपकी, दिस इज अवर 400 नैनोमीटर। ये कितना होगा आपका, ये आपका 400 नैनोमीटर होगा। ओके, इससे हम जैसे ही इधर को जाएंगे तो 121 इससे इधर ही लाई करेगी। और ये कौन सा आपका यूवी रीजन है, तो यूवी रीजन है, हम सीधा बता सकते हैं कि यूवी रीजन है। और यूवी रीजन तो आपका लेमन सीरीज में लाई करता है। तो इससे हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लाइमन सीरीज, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।